जितने ड्रामे मैं आजकल कर रही हूँ और हालांकि मैं एक्ट्रेस बिल्कुल नहीं, मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन जितने ड्रामे और जितनी एक्टिंग मैं आजकल कर रही हूँ 5 साल बाद, वो तो मैंने पहले भी नहीं शायद की थी। अच्छा। क्योंकि पता है बेगम जान, बीच में मैंने अपने छोटे बेटे की वजह से, मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा छोटा बेटा है जो अब माशाल्लाह से 5-5.5 साल का है, तो एंड ही गोज टू एन इस्लामिक स्कूल, तो माशाल्लाह से उसकी वजह से मैंने ये ड्रामे बिल्कुल बंद कर दिए थे। ऑफ एयर ड्रामे चल रहे थे, ऑन एयर ड्रामे बंद कर दिए थे। तो फिर 5 साल बाद मुझे लगा कि अच्छा भाई कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेरा एक सीरियल धुंध पीटीवी पे भी चल रहा है, पीटीवी और नैब की कोलैबोरेशन है, और मेरा एक सीरियल चल रहा है ये रहा दिल, और उसमें मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर रही, और 2 ड्रामों में जो है इस वक्त मतलब मैं काम कर रही हूँ, और वो करंटली अंडर प्रोडक्शन है। वेरी नाइस जी, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। लेकिन अभी आपने जिक्र किया अपने ऑफ एयर ड्रामों की, जो ऑफ एयर ड्रामे हैं वो तो काफी अरसे से चल रहे हैं, उनका कोई किसी तोड़ पर पहुंचे? ऑफ एयर ड्रामे जो हैं वो कुछ तोड़ तक तो मैं नहीं कह सकती कि पहुंचे हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो कुछ मेरे हक में जो है उनका डायरेक्शन चल रहा है। मेरे हक में भी क्या बेगम जान, मैं कोई अपने लिए ड्रामे तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो उनकी आवाज बनी हूँ या उनके लिए फाइट कर रही हूँ जो बेचारे अभी खुद बेजबान हैं या अपने लिए फाइट नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई, और बहुत जरूरी है ऐसी एग्जाम्पल्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाय, कैसे हो? मुझे अभी खातून ने बताया कि आप आई हुई हैं, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आपसे बातें कर लूं ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, यू लुक वेरी नाइस। ओह थैंक यू सो मच। और आपको पता ही है ना, ये भाई जब ऐसी पर्सनालिटीज के सामने आना हो तो फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। Exactly. मैं यहाँ पे आ जाऊँ, सामने आके मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपको देख सकूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई विल बी हियर। आपको ज्वेलरी में सबसे चीज क्या लगती है? रिंग्स एंड नेकलेसेस। ओके, तो रिंग्स कभी खुद चाहते हैं या कभी कोई और पहनाते तो वो भी अच्छा लगता है? नहीं, असल में जिन्होंने पहनाई थी तो उन्होंने रिंग्स उतार भी ली, तो इसलिए अपने साथ लेके सारे, या हमने उतार के उनके मुंह पे मारी। Exactly. तो इसलिए फिर ये वाला सवाल जो है ये छोड़े। अच्छा चलो रहने देते हैं। हाँ। मुझे ये बताएं कि मतलब जब भी कभी आपको देखा है, जितने बड़े चैनल्स के ऊपर आप आती हैं और आप आके इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही होती हैं, ये सारी की सारी बातें याद कर लेती हैं? आपको कोई किताब होती है, कोई याद करते हैं ऐसे, कोई एंकर बनने की, कोई इस तरह कैसे सारा वक्त फरफर बोल लेती हैं सारा कुछ ऐसे? फरफर बोलती हूँ? Exactly. मुझे तो लग रहा है कि आप बहुत फरफर बोल रहे हैं। नहीं, वो तो मेरी आदत है, इस तरह मैं ऐसे ही बोल रही होती हूँ, बोल रहा होता हूँ ना, तो मुझे उसको पता नहीं लगता। तो मुझे ये लगता है कि आपको जब भी देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि याद किया हुआ है या वैसे बोल रही है? नहीं, तो याद तो नहीं करते होता, बल्कि मेरे लिए तो एक मुसीबत खड़ी हो जाती है अगर मुझे याद करना पड़े और बोलना पड़े। वो साफ पता लग जाएगा सबको कि दिस इज स्क्रिप्टेड। ओके। लेकिन ये जरूर होता है कि कई ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं और कई ऐसे मौके होते हैं जिन पे जरा फॉर्मल होना होता है आपको, ठीक है? कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल इवेंट्स ऐसे होते हैं, तो आई ऑलवेज आस्क डॉक्टर उमर आदिल टू हेल्प मी आउट। That's very nice। वैसे बेगम, आपको ना एक चीज अंदाजा होता है कि जब भी कभी जितने लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को हंसाना मुश्किल नहीं होता जब कोई फॉर्मल फंक्शंस हो जाते हैं and all the officers are sitting there? ब्यूरोक्रेट्स छोड़े, मैं कहती हूँ कि जब आपको एक डेड ऑडियंस मिल जाती है, और वो डेड ऑडियंस आपको कहीं भी मिल सकती है, यू नो, समटाइम्स वी थिंक इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट हैपनिंग ऑडियंस, बट आई स्वेयर द ऑडियंस इज सो डेड कि आप खुद भी जो है ना बिल्कुल ठुस हो जाते हैं। सो आई मीन वो एक आपका एक आपकी थॉट है, वो वक्त के साथ साथ एक मेरी तो एक ये फीलिंग रीइंफोर्स हो गई हुई है और एंडोर्स हो गई हुई है कि भाई एन ऑडियंस ट्रूली मेक्स और ब्रेक्स अ शो। ओह, मेरा मिंट मार्गरीटा आ गया। हाँ जी। अच्छा, ये मिंट हम तो इसको सीधा सकंजी बोलते हैं। देर लगी है मिंट मार्गरीटा के आने में, तो मुझे तो लग रहा है कि ये वाकई कहीं नहीं, वो दरअसल हमसायों से अच्छे तल्लकात नहीं ना, तो वो नींबू मांगा तो वो दे नहीं रहे थे, करो नाल। तो आपके घर में नहीं है नींबू? नहीं जी, साढ़े घर से बस जी सब कुछ है जी। अच्छा, बट आयशा, व्हाट्स योर टेक ऑन सोशल मीडिया? क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है, इट सीम्स दैट द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम योर ऑडियंस।
Begum Jan, that's true, you know, to a certain extent, but I swear I have no clue about social media. Really? No clue at all. भाई मुझे तो कई चीजों का इतनी देर में पता चलता है और मुझे ये भी नहीं पता चलता कि ये सच है या ये झूठ है या ये फेक है या रियल है, तो मैं अब यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में क्या कहूँ. वैसे darling, you must know that you quite the sensation on social Yes, media. yes. In fact, you know, it's only through the social media that I found out that, you know, Ali Salim had made a comeback through my Bright Karein. अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदर आ सकता हूँ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਕੌਣ ਹੋ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? मेरा नाम डेवस ਦੇਵਸ, या you coming from नो फ्रॉम लंदन UK? यूके। ओहो UK. आशा जी का फैन हूँ जी मैं बहुत बड़ा, ओके, उससे मिलना चाहता हूँ। तो आप इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर रहे जी? जी आप यूके से आए हैं, आपको तो इंग्लिश बोलनी चाहिए. नहीं कोई अंग्रेज नहीं भी पढ़िया होंगे। तो भाई ठीक है, लेकिन मैं तो उथे एडे एडे बच्चे अंग्रेजी बोलते वेखे है किथे वेखे ने? उथे यूके च. बर्मिंघम वेखे? बर्मिंघम? हाँ जी, बर्मिंघम. यूके का शहर बर्मिंघम वेखे? यस. बकवास करना, तू तो शदरे तो अगे गया ही नहीं। अच्छा शिदरे दा तेनू पता है ते यूके दा मैनू नहीं पता होएगा? ओए मैनू पता लग गया. No. ओ तू गुजरन वाले राह वाली गखड़ दा अंग्रेज है. ओए मैं तन्नू पछाण लिया. बटर गखड़ मुझे नहीं पता। हाँ. मुझे नहीं पता गखड़ वाली कौन सी ओ गखड़। बैठे ने. अच्छा, यही कुछ मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे भी हो रहा है कि अस्सलाम- जिन्होंने कुछ नहीं. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आशा अल्लाह जी? का ठीक शुक्र, है, how are you? मैं आप आपका कैसे बहुत हैं? बड़ा फैन हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. आप तो लग रहा है सीधे एयरपोर्ट से आ रहे हैं. Hi, how are you? I am कौन fan. है और यहाँ क्यों आए हैं? मेरा नाम डेवस रियाज गुज्जर दा मुंडा। और आप तो लग ओए रहा है अंग्रेजां च गुजर हुंदे ने. जी साढ़े को असि दुध नहीं पींदे। साढ़े भी हुंदे ने गुज्जर। डेविस साहब, आप तो लग रहा है कि सीधे एयरपोर्ट से आ रहे हैं. जी मैं सीधा एयरपोर्ट तो खज्जल खराब हुंदा ताड़े पीछे आया। ओ, खज्जल दा भी तैनू पता तो तू अंग्रेज है. यस यानी खज्जल. या खज्जल दा स्पेलिंग आंदी? खज्जल दे स्पेलिंग नहीं हुंदे, ओदे च खज्जल खराबी हुंदी है। अच्छा, ये जो बात हो रही थी ना मैं इनके ताड़े दरमियान. पीछे बड़ी दूर गया जी। अच्छा, यूरोप पूरा मैं फिर जी ताड़े पीछे। मेरे पीछे? कभी डेनमार्क, कभी तो आप मुझे साथ ही ले जाते. आप जो मेरे पीछे फिरे Exactly. तो यूरोप में मैं 2-3 जगह जो यकीन नहीं करो, गई हूँ, मैं उधर हो आती आपके ताड़े साथ. पीछे मैं इन्ने शहर फिरे पूरा 1000 रुपया रक्शे वाले नु दिता। ओए ओ भाई, मैं ओ आपको यूरोप च बताऊं? रक्शे किथे चलदे हो? एडा ना पागल बना. Okay, बेगम जान, बात तो सुन लेने दो। यही मेरे ख्याल से यही सोशल मीडिया पे हो रहा है